तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप अच्छे होंगे। और रक्षाबंधन भी आप लोग ने बहुत अच्छे से मनाया होगा, भाई बहन का जो एक प्यार है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है तो भी आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो भी मिल जाएगा, और वो भी आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा। पर बहुत सारे लोगों का गंदा गंदा कमेंट आता है। यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चैनल बनाए हुए हैं तो अपने चैनल पे आप फोकस करो, किसी की आप कमी आप मत देखो। आप कमी लग रही है तो आप उसको मैसेज पे जरूर करो। पर अगर आप किसी को गंदे कमेंट्स कर रहे हैं तो आपके साथ भी, जब आपके साथ भी होगा तो आपको भी बुरा लगेगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसी के क्रेडिट कार्ड। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है क्या कि क्रेडिट कार्ड बैंक वाले आपको फ्री में क्यों दे देते हैं? उनके पीछे उनका एक फायदा होता है। 35 से 40% आपसे अगर मिस हो गया, मतलब टाइम से आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको चार्ज देना होता है। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये वीडियो आज जरूर देख लो। मैं आपको बता रहा हूं क्रेडिट कार्ड के माइनस पॉइंट क्या है और प्लस पॉइंट क्या है। तो अगर आपने सपोज करो कि अगर मान लीजिए आपको 40,000 रुपए की लिमिट आपको बैंक से मिली, और 40,000 को आप यूज कर रहे हैं, बैंक वाले भी जानते हैं कि आज नहीं तो कभी ना कभी तो आप टाइम पे पेमेंट तो नहीं कर पाओगे, कभी तो कभी मिस करोगे। और जब आप मिस करोगे तो उनको आपको प्लांटी चार्ज देना होगा, और डेफिनेटली आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको सोच समझ के कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए, और उसमें खर्च बहुत कम करिए। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो हमें मिल गया, अगर सिविल किसी का खराब तो अब सिविल भी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी एक क्राइटेरिया होती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 40,000 रुपए का लिमिट है, और 40,000 रुपए में आपने पूरा 40,000 का 40,000 निकाल लिया, तो बैंक ये समझता है कि इस बंदे के पास पैसे नहीं है, इसको आगे क्रेडिट नहीं दी जा सकती है, और आपको लिमिट आपकी नहीं बढ़ाई जा सकती है, और आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। अब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा कैसे, आप ये पहले समझो। अगर आपने 40,000 का लिया और उसमें से आप मान लीजिए 15,000 रुपए आपने खर्च किया, 25,000 रुपए आपने बचाया हुआ है, ठीक है। तो ये बैंक ये समझता है कि इस बंदे को इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त ऑलरेडी पैसा है। यही क्रम से आप चालू करते रहेंगे तो आपके पास धीरे 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 क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको बढ़ती जाएगी। अब इसका माइनस पॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड का 40,000 का बिल आया, और उसमें एक नीचे लिखा रहता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, ठीक है। तो वो मिनिमम ड्यू अमाउंट इसलिए लिखता है क्योंकि आपको वो प्लांटी होती है, 7 डेज का प्लांटी है, कि मान लीजिए 2,000 4,000 रुपए आपने पे कर दिया, और आपने ये सोचा कि हमने तो पे कर दिया, अब हमें अगले मंथ पे करना है, तो आप गलत हैं। आप 40,000 के बाद वो अगर 4 से 5,000 रुपए पेमेंट कर दिए हैं, तो आपको 7 दिन के बाद फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आप पेमेंट करो तो फुल करो, और क्रेडिट अगर लिमिट बढ़ानी है तो पैसे को कम से कम खर्च करने की कोशिश करो, और ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो ऑनलाइन करो। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो मैंने आई बटन में दे दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं चालू करता हूँ आपको बताना कि आपको कैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा, और डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ तो आ गया होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। मेरा काम है बताना, क्योंकि यूट्यूब पे मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको शेयर करूँ, ठीक है। और एक ही चीज़ मैं करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपको गूगल में आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपको आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आपको ये इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो आप पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, नहीं आपको पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप शुरू में ही टॉप में है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पास मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि नो ज्वाइनिंग फ़ीस, ठीक है। मतलब आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं देनी है। जब हम कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको किसी का 500 रहता है, किसी का 600 रहता है, तो प्लस 18% जीएसटी रहती है, ठीक है। और
ये तो हो गया जॉइनिंग का। फिर इसके बाद एनुअल, मतलब साल भर में आपको कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। उसमें भी इन्होंने लाइफ टाइम फ्री रखा है कि आप जब भी यूज़ करें तो लाइफ टाइम ये फ्री है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो फ्यूल आप जब भराएंगे तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये वाईफाई ये भी आपको यूज़ कर सकते हैं, चिप वाला है, लाइफ टाइम प्लेटिनियम है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इनके बहुत सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पास, एक्साइड का है, वीवो का, अमेज़ॉन, आप इस जिसमें आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम इसको अप्लाई नाउ पे करते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करेंगे तो आपका फर्स्ट नेम, आपका फुल नेम, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपका फुल नेम क्या है, आप ये अपना टाइप करिए। तो चलिए मैं इसको टाइप कर देता हूँ। और भी आपका भी जो भी नाम हो आप भी अपना टाइप कर देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा पूरा आपको नाम टाइप करना है। तो मैंने अपना नाम ये इसमें टाइप कर दिया। अब इसमें आपको मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी आपके पास जो भी है तो आप अपनी मेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पास अपनी मेल आईडी डाल दी। अब इसके बाद आपसे यहाँ पास पूछ रहा है सेलेक्ट सिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ मोस्ट पॉपुलर सिटी का नाम आ रहा है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना, चेन्नई है, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और अदर सिटी। मतलब अगर आप ये सिटियों पे हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इन सिटियों पे नहीं हैं, ठीक है, तो आपको अदर वाले में जाना है। जब अदर वाले में जाएंगे तो आपको अदर सिटी आ जाएगा, वहाँ पास आप नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ उनकी सर्विस नहीं है, ब्रांचेस हैं। बट क्या होता है कि जब टॉप जो होती हैं सिटी तो उसका नाम मेंशन कर देते हैं, फिर अदर सिटी में आप अपना सिटी डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही सिटी डालेंगे तो आपको उस सिटी पे अगर बैंक का सर्विस होगी तो आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। फिर इसके बाद आपको पैन नंबर मांग रहा है। पैन नंबर क्यों मांग रहा है? पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? PAN का पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। P का मतलब परमानेंट, A का मतलब अकाउंट, N का मतलब नंबर होता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि आपका पैन नंबर होता है। तो ठीक है, आप पे पैन नंबर आपको डाल देना है यहाँ पास। और आपसे ये पैन नंबर क्यों मांग रहा है, आप ही एक चीज़ का विशेष इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जब मैं प्रोसीड करूँगा तो इसमें आपको, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा या राइट ऑफ नहीं होंगे आप, तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पास आपको दो ऑप्शन और आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयज़। तो मैं पहले बता दूं, सैलरीड पर्सन का मतलब क्या होता है, चाहे आप गवर्नमेंट हुए हों, आप प्राइवेट में कहीं पास आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पास आता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। और फिर इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप कहीं पास अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से, मतलब आप खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पास आपका जो होगा टोटल लास्ट ईयर का जो होगा ग्रोस टर्नओवर, मतलब आपको साल भर में आपने टर्नओवर कितने का कर रखा है। तो यहाँ पास आपको इसको आगे प्रोसीड कर देना है। तो जो भी होगा तो नीचे यहाँ पास देखिए आपको ये बढ़ता जा रहा है, मतलब आपका 1 CR तक का जाएगा। ठीक है, तो जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप पेई हैं कि नहीं हैं, तो ये आपको मेंशन कर देना है, यस या नो जो भी है। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल सैलरीड वाले में चलते हैं। जब सैलरीड वाले में आ जा रहे हैं तो सैलरीड में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप पर मंथ की आपकी इनकम कितनी है। तो आपकी जितनी भी पर मंथ की इनकम हो, अगर मान लीजिए 50,000 है, 60,000 है, तो आप अपने यहाँ डाल दीजिए। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कंपनी का नेम क्या है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो कंपनी का जो भी आप जिसमें काम कर रहे हैं आप अपना कंपनी का नाम डाल दीजिए। फिर इसके बाद अब आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पास पूछ रहा है कि अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं तो आप अगर हैं
तो आप सैलरी अकाउंट पे जाइए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मान लीजिए आईसीआईसी का अकाउंट नहीं है, तो आपको नो अकाउंट पे रहना है, ठीक है। अगर आपके पास आईसीआईसी का है सैलरी अकाउंट है, तो आपको सैलरी अकाउंट पे चले जाना है। अगर आप सेविंग है या करेंट अकाउंट है, तो आप करेंट अकाउंट में चले जाना है। या फिर होम, कार, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड अगर आपने पहले से भी ले रखा है तो उस पर चले जाना है। तो चलिए फिलहाल मैं अभी इसमें आईसीआईसी का नहीं हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पास आपको ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, जिससे हम आपका सिविल स्कोर चेक कर सकें, क्योंकि पैन नंबर तो उन्होंने पहले से ही ले रखा है, ठीक है। क्योंकि ये सिविल स्कोर चेक करने के लिए डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपका पैन नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पास है नंबर को ब्लर कर दिया हूँ, तो यहाँ पास है आप, क्योंकि नंबर दिखे ना इसके कारण से मैंने कर दिया है, तो यहाँ पास कोई बात नहीं है। अब यहाँ पास आप डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दीजिए। आप यहाँ पास डाल दिए। अब यहाँ पास ऊपर देखेंगे तो गेट ओटीपी के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पास जैसे ही गेट ओटीपी में करेंगे ऑप्शन यहाँ पास, तो यहाँ पास आपके हाँ सेंड हो चुका है। तो जैसे ही अब आप आएगा ओटीपी यहाँ पास आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पास से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आई एग्री में आप इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यह आगे की ओर प्रोसीड हो जाएगा। तो योर इलिजिबल फॉर आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए हम इलिजिबल हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पास से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो भी होगा, अब आपकी तरफ से एक बैंक की तरफ से मैसेज आएगा, वो मैसेज को आपको पढ़ लेना है, फिर आगे की ओर प्रोसीड कर देना है।